तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो देखने में लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन इसको बिना पेन का बिना पेपर का इस्तेमाल किए ही हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। और हाँ, एक बात बताऊँ, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए एकदम वज्रबाण है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बार बार घूम फिर करके आता है। इस नाते इसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का ये पहला सवाल। भाई सवाल यही है, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। इत्मीनान से पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप कसम से कलम नहीं चलाएंगे, मात्र दिमाग चलाएंगे और आंसर 100% आएगा ही आएगा। देखिए कैसे कहता, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। सुन लो, बात को सुन लो। जैसे कोई कहता ना, मैं एक पहेली बताऊं तुम उसका आंसर बताना। पहेली लोग पूछते हैं ना, तो ये सब सवाल क्या है, एक पहेली है। देखो क्या है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ध्यान से सुनना, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब बाप की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है। तो जरा इन विकल्पों में देखो कौन 3 गुना वाला विकल्प है, कौन सा 3 गुना वाला विकल्प है। देखो 20 का 3 गुना ये नहीं होगा, गलत। 15 का 3 गुना 45 लगता है, यही सही है। 25 का 3 गुना 40 ये नहीं है। 20 का 3 गुना 50 ये भी नहीं है। 15 का 3 गुना 45 लगता है, ये सही है। लेकिन अभी 100% सही नहीं है। इसमें एक पहेली और है, अगर वो भी इसी वाले विकल्प पर सेट होगा तब समझना गारंटी के साथ ये वाला विकल्प बी वाला सही है। जरा उसको मैं बताता हूँ। देखो फिर कहता, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, 2 सही 1/2 को बोलते 2.5 गुना हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 5 साल बाद 2.5 गुना। देखो इसी विकल्प पर संदेह तो मुझे इसी विकल्प पर है कि यही आंसर होगा, लेकिन इसी पर 5 साल जोड़ के उसका 2.5 गुना का चेक करो। 5 साल जोड़ो इसमें 50 होगा, 5 साल जोड़ो इसमें 20 होगा। तो क्या 20 का 2.5 गुना 50 होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या 20 का 2.5 गुना 50 होता है? होता है ना। गारंटी के साथ विकल्प बी वाला सही है। देखा, मैंने एक भी अक्षर नहीं लिखा, मात्र क्वेश्चन और क्वेश्चन सामने था और मैंने उसका सलूशन बताया। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ऐसे ही सुनिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम अगर गारंटी के साथ पास होना है तो आप फ़ोन करिए, बहुत थोड़ी सी फीस लगेगी और गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 5000 क्वेश्चन का PDF आपको हम देंगे। ये नंबर है मेरा, इस पर पॉलिटेक्निक लिख के व्हाट्सअप कर दो, चाहे सुबह 9 बजे के बाद फ़ोन कर लेना। 75 25 81 80 38, सुबह 9 बजे के बाद फ़ोन करना। गारंटी के साथ बातचीत होगी और कोर्स आपको दिया जाएगा। मात्र 10 दिन भी अगर मेरा पढ़ लोगे तो सरकारी कॉलेज कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल बताऊंगा, देखते रहिए। तो भाई लोग, अगला सवाल भी उसी सवाल का भाई है। अब इसको भी सीखेंगे तभी ना जाकर के हर तरह का सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और यकीन मानिए, एग्जाम में 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन पूरी फुल गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। जो मैं बोलता हूँ वो 99% सत्य होता है। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हो। तो इस सवाल को भी ज़रा एक नज़र देखते हैं, कैसे होगा इसका कल्याण। देखिए, श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ये पहेली है, इसको जो समझेगा वो तुरंत इसका आंसर बता देगा। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना तो झंझट वाला काम है। श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। देखो ये वाली बात इसमें सूट होती है क्या? ये श्याम के पिता की आयु, क्योंकि ज़्यादा इधर है और कम इधर है, इसका मतलब पिता इधर होंगे और पुत्र इधर होगा। ठीक है, तो ज़रा देखो, इसके 3 गुना से 5 साल अधिक है क्या? ये इसका 3 गुना 30 होगा, 5 साल और अधिक कर दो तो 35 होगा। ये तो 35 नहीं है, गलत पहला वाला। इसका 3 गुना करो, फिर 5 वर्ष अधिक करो। 3 गुना करोगे 45 हो जाएगा, 5 वर्ष और अधिक करोगे 50 हो जाएगा, ये भी नहीं सही है। इसका 3 गुना करो, 5 जोड़ दो तो 10 3 30 5 35, सी वाला आ गया। शंका समाधान इसी से लगता है होगा, 10 और 35 से, क्योंकि 10 का 3 गुना 30, 5 अधिक करेंगे तो 35। तो इसको हम रखते हैं, सी वाले को रखते हैं दिमाग में, लगता है ये सही होगा। इसका 3 गुना करो 30, 5 अधिक करोगे तो
35 होगा, लेकिन ये तो 45 दिया, ये भी गलत। बीच सी वाला पर विचार करेंगे हम। अगला लाइन 2 बाद 2 पहली रहेगा इसमें, पहली लाइन एक पहली हो गया, दूसरी पहली। 5 वर्ष बाद श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष कम हो जाएगी। 5 वर्ष बाद श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु के 3 गुना से 5 कम हो जाएगा। तो ज़रा सी वाले में हम दोनों में 5-5 बढ़ा देते हैं और फिर 3 गुना करते हैं श्याम की आयु का। देखते हैं पिता की आयु से वो 5 कम होता है कि नहीं। तो 5 बढ़ाएंगे इसको 15 होगा, 5 बढ़ाएंगे 40 होगा। तो ये 15 और ये 40 दिमाग में रखो। तो 15 का 3 गुना 45, ये तो है 40। तो 45 से 5 वर्ष कम है ना 40। तो बाबू यही सी वाला विकल्प गारंटी के साथ सही हुआ ना। तो अब अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आप देखिएगा तो कलम तुरंत रख दीजिएगा और रखिएगा और ऐसे ही करिएगा जैसे हम बताए हैं, समझे। ऐसा बहुत सा सवाल आता है, संख्या वाला सवाल आता है, सच बता रहा हूँ। पूरा इंजॉय के साथ आप करोगे, देखो ध्यान से। ऐसा ट्रिक आपको कोई यूट्यूबर समझाएगा नहीं। पूरी फुल गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा, एग्जाम में भी आएगा और तुम लोग करके आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और अब मैं आपको एक ऐसा प्रश्न बताता हूँ जो किसी साल बाकी ही नहीं रहा, वो हर साल एग्जाम में आया है, सच बता रहा हूँ। आप पिछले 10 साल 20 साल का पेपर हाथ में लेके देखो, हर साल के पेपर में ये सवाल आ रहा है। कौन सा सवाल है ज़रा उसको देख लो यार। पूरा यकीन मानो कि तुम मेरी वीडियो देखोगे तो वही चीज़ पाओगे जो एग्ज़ाम में आएगा, वही चीज़ पाओगे जो एग्ज़ाम में आएगा। आलतू फालतू कुछ भी नहीं, केवल एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन देखो। बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये सवाल बाबू 72 रूट में 72 माइनस डाटा इनफाइनाइट। आप कहोगे गुरुजी तो मुझे आता है, सही बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी हर छात्र को आता है। आपको आता है ना तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा सवाल बताऊंगा तो उसको आप देखिएगा। देखो 72 बार बार करड़ी में लिखा है, 72। तो हम जब ऐसा लिखा हो बार बार करड़ी में माइनस चिन्ह हो चाहे प्लस चिन्ह हो और इनफाइनाइट तक हो, जब ये इनफाइनाइट हो तब ट्रिक लगाना जो मैं बता रहा हूँ। 72 का 2 खंड कीजिए, 8 9 72, 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा। ध्यान दीजिए, हम 72 के लिए ऐसा 2 संख्या ढूंढेंगे जिनका गुणा करने 72 आवे, घटाने पे 1 आवे। क्या जरूरी है, क्या शर्त जरूरी है? गुणा करने पर वही आए जो करड़ी के अंदर है, लेकिन घटाने पर 1 आए। क्या शर्त है, क्या नियम है, जान लो। गुणा करने पर वही आए जो करड़ी के अंदर है, अंदर क्या 72 है, और घटाने पे 1 आना चाहिए, समझे। 1 आएगा तभी आंसर माना जाएगा कि सही है। देखो घटाने पर 1 आएगा ना, 8 9 को घटाओगे आपस में, दोनों के बीच में 1 आएगा ना, 1 का अंतर है ना। तो माइनस चिन्ह रहने पर छोटी वाली संख्या आंसर। अगर यहाँ प्लस चिन्ह रहता है 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस, तो इसमें से बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती। समझे बात को? बोलो भाई। जो बच्चे नहीं जानते थे उनको मैं बता रहा हूँ, जो जानते हैं थोड़ा सब्र करें। अब ऐसे ही मान लो रूट में 12 प्लस रूट में 12, ये सवाल है। गुणा करो ऐसी 2 संख्या खोजो जिसका गुणा करने पर ये 12 आवे, लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 आवे। तो क्या होगा, 4 3 12, तो प्लस चिन्ह रहने पर बड़ी वाली संख्या आंसर, अगर यहाँ माइनस चिन्ह रहता तो छोटी वाली संख्या आंसर। क्लियर भाई, क्लियर? कोई दिक्कत? 2018 में 17 में 16 में 19 में ये सब आया था गधा, आएगा इस बार भी आएगा, देखते रहना। चलो अब मैं अगली वीडियो में कुछ आपको इससे भी बेहतर बताऊंगा। अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा ना। और जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं इस पर कॉल कर लेंगे, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, सीधे कॉल करिए, कोर्स लीजिए, थोड़ी सी वीडियो देखेंगे, पूरा नंबर तैयार हो जाएगा आपका। बस फ़ोन करिए, ठीक है। थैंक यू।